हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसिड के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। एसिड के कितने टाइप्स होते हैं, उसके सोर्स और उसके बेसिसिटी, इन सब के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड है एसिड को प्रिपेयर करने का, सिंथेसिस पे, बाय सिंथेसिस। तो सिंथेसिस मेथड में क्या किया जाता है कि इससे दो एलिमेंट वाले, जैसे HCl, HBr, दो एलिमेंट वाले एसिड हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट जैसे HCl बनाना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इन दोनों मेटल नन मेटल दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है और ये कंबाइन करके इस तरह से HCl बना लेते हैं। इसी तरह H2S बनाना है तो हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, H2S बन जाएगा। तो ये हो गया सिंथेसिस मेथड। दूसरा है वाटर के एक्शन से। वाटर का एक्शन कैसे किया जाता है? वाटर का एक्शन किया जाता है नन मेटलिक ऑक्साइड। नन मेटलिक, जितने भी नन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? नन मेटल के ऑक्साइड, बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो नन मेटलिक ऑक्साइड है ये, जैसे कि SO3 है, फॉर एग्ज़ाम्पल SO3 है, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। SO3 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया। NO2 का तो स्पेशल होता है, अभी CO2 देखते हैं। पहले CO2 हो गया, इसके बाद NO2 हो गया। इस तरह से रिएक्शन जो होते हैं, जैसे ये हो गया SO3, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? H2 हो गया और S इधर और O4 हो गया। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब एक ऑक्सीजन अगर कम लेंगे, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हो गया H2SO3। अगर इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। NO2 के साथ इसलिए करते हैं कि NO2 ये दो तरह के एसिड बनाते हैं, इसलिए इसको डबल एसिड एनहाइड्रेट भी कहा जाता है। अब एसिड एनहाइड्रेट के बारे में भी बताते हैं। तो H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये दो तरह का बनाएगा। फर्स्ट में ये रिएक्शन करके बनाता है नाइट्रस एसिड और दूसरे में नाइट्रिक एसिड, दोनों तरह का ये बना सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये मेथड जो है नन मेटलिक ऑक्साइड से जो हम लोग बनाते हैं, नन मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो ये मेथड है ऑक्सी एसिड बनाने के लिए। ऑक्सी एसिड मतलब ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि यहाँ पर ये क्या है, इसको जितने भी ऑक्साइड्स हैं इसको एसिड एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। एसिड एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड मतलब एसिड में से अगर वाटर माइनस कर दें तो जो बचता है उसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड। ओके, अब ये एसिड एनहाइड्राइड, अब इसमें देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम यहाँ वाटर हटा देंगे तो क्या बचेगा? SO3, तो SO3 एसिड एनहाइड्राइड। इसी तरह सिमिलरली इसमें सल्फ्यूरस में भी हम लोग एक वाटर माइनस कर देंगे तो बचेगा SO2। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सब क्या है, जितने भी नन मेटलिक ऑक्साइड है उसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट तीसरा मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नन मेटल। नन मेटल कुछ जो भी जैसे सल्फ़र हैं, फॉस्फोरस हैं, इनको हम लोग रिएक्शन कराते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं एसिड में। कैसे? तो नाइट्रिक एसिड है ये, तो इसमें नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये क्या करता है, ये सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करके बना देता है H2SO4 और ख़ुद रिड्यूस हो जाता है NO2 एंड वाटर में। तो ये NO2 एंड वाटर, इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर याद रखना है, अगर याद रख सकते हैं तो इसमें देखिए दो याद रखिए ऐसे, ये भी HNO3 के साथ यही रिएक्शन सेम दिखाता है क्यों, और इसमें ये बस सल्फ्यूरिक के साथ सल्फ्यूरिक की जगह पे फॉस्फोरिक एसिड बना लेता है, सॉरी H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड।
और इसमें भी इसी तरह NO2 और वाटर। अब अगर रिएक्शन का बैलेंस करने में टाइम बचाना चाहते हैं तो इसमें बस हमेशा याद कि पहले सल्फ़र है वो 6 के साथ होगा और फॉस्फोरस 5 ऐसे याद कर लेना है और इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 6N है तो यहाँ 6N होगा, वाटर इसमें 6 है तो 2 यहाँ हो गया, बचा हुआ वाटर यहाँ हो जाएगा तो 2 2 जा 4। इस तरह से इसमें तो ये 5N है तो यहाँ 5NO2 दे देंगे। हो गया ये बैलेंस। अब तीसरा मेथड है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये मेथड है क्या, इसमें हम लोग एसिड से ही दूसरा एसिड बनाते हैं। मतलब इसमें जो होता है ना, हम लोग तीनों एसिड जानते हैं, 3 तरह के जो एसिड होते हैं H2SO4, ये याद रखना है हम लोग, क्योंकि तीनों एसिड के बारे में डिटेल में आगे हम लोगों को पढ़ना ही है। नाइट्रिक एसिड एंड HCl, इन तीनों में ये जो होते हैं ना, ये लेस वॉलेटाइल होता है और लेस वॉलेटाइल होता है, दैट मीन्स ये आसानी से ये इवेपोरेट हो जाता है। और इसलिए ये जो होता है ना, इन दोनों इससे हम लोग लेस वॉलेटाइल वाले से जो होता है इस मोर वॉलेटाइल एसिड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 है, H2SO4 को जैसे NaCl के साथ रिएक्शन किए, NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या होता है, ये रिएक्शन जो होता है ना, हम लोग लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं। लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे कराने पे क्या होता है कि एक ही हाइड्रोजन इसका रिमूव होता है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये बन जाएगा Na, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन हटा के Na लगा दीजिए तो NaHSO4 हो गया, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस HCl। तो यहाँ जो HCl ये एसिड हम लोगों का ये एसिड बना है। तो ये एसिड कैसे बना है, ये मोर वॉलेटाइल एसिड के सॉल्ट से, सॉल्ट ऑफ मोर वॉलेटाइल एसिड, ठीक है, सॉल्ट ऑफ मोर वॉलेटाइल एसिड का ये, क्योंकि HCl क्या है, मोर वॉलेटाइल है, उसका सॉल्ट हो गया NaCl और ये लेस वॉलेटाइल एसिड को किससे डिस्प्लेस करके बनता है। इसी तरह होता है H2SO4 को हम लोग NaNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो HNO3 बन जाएगा, सेम यही रिएक्शन होगा और यहाँ HCl की जगह HNO3 बन जाएगा। दूसरा, अच्छा यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रिपरेशन देख लिया। ये 4 मेथड है, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और नॉन मेटलिक ऑक्साइड से। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ में देखिए एसिड के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। सबसे पहला तो होता है ये सावर होता है इन टेस्ट में, ठीक है, और ये काफ़ी कोरोसिव भी होता है, मतलब ये किसी भी स्किन से टच कर जाए या किसी मेटल से टच कर जाए तो वो उसमें बर्निंग सेंसेशन स्किन में देता है। एंड थर्ड क्या होते हैं कि ये जो एसिड होते हैं ना, ये तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में होते हैं। जो सॉलिड होते हैं वो ज़्यादातर उसमें ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कुछ एसिड जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गए हैं, बोरिक एसिड हो गए हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो होता है वॉलेटाइल एसिड जो होते हैं, वॉलेटाइल एसिड जो कि रूम टेम्परेचर पे इजीली वेपराइज हो जाते हैं, वो होते हैं। तो इसमें HCl, HNO3, H2SO4 सब कुछ इसी में, H2SO3 शायद सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO4 जो होते हैं ये नॉन वॉलेटाइल एसिड में कहलाते हैं। H2SO4 नॉन वॉलेटाइल एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं इसलिए आसानी से ये इवेपोरेट नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्किन पे, हम लोग रिएक्शन देख लिए। अब इंडिकेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स बिल्कुल लर्न करना है। एसिड, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को एसिड क्या होता है, ऑरेंज से पिंक में कन्वर्ट कर देता है। फिनोल्फैथलीन में को ये कलरलेस ही रखता है।
इसके अलावा कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स जो होते हैं, कुछ सब्सटेंस पे एसिड का ये रिएक्शन होता है कि वो उसमें वो अपने उसके स्मेल चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल होते हैं। जैसे ऑनियन को अगर हम लोग ऑनियन को एसिड में रखते हैं तो उसका स्मेल नहीं जाता है, उसका स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लेकिन ऑनियन को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं या फिर हम लोग अगर किसी क्लॉथ में ऑनियन से ट्रीट करके उसके ऊपर बेस डालते हैं तो यहाँ पर उसका ऑनियन का क्या होता है, स्मेल निकल जाता है। तो इसका मतलब बेस क्या होता है, ऑनियन के स्मेल को हटा देता है, बट एसिड ऑनियन के स्मेल को नहीं हटा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब है जितने भी ये होते हैं ना एसिड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसके ये एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, रिएक्शंस विथ एक्टिव मेटल्स। ये हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जो भी एसिड्स होते हैं वो अपने से रिएक्टिव, जैसे हाइड्रोजन से जो भी हाई होगा, हाइड्रोजन से जो भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिविटी सीरीज़ में हम लोगों ने देखा है ना, हाइड्रोजन के ऊपर होता है सोडियम, पोटाशियम, इस तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, समथिंग। तो ये अपने से ज़्यादा रिएक्टिव, इससे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो एसिड को डिस्प्लेस कर देते हैं और इस केस में बना लेते हैं FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन भी हो सकता है इसी तरह से। सेम इसी तरह FeSO4 की जगह हम लोग ZnSO4 प्लस HCl लेंगे तो इसमें क्या बन जाता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाता है। अब ये देखना है कि इसमें हम लोग कभी भी देखिए सल्फ्यूरिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग यहाँ नाइट्रिक एसिड नहीं यूज़ करते। नाइट्रिक एसिड इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि अभी जैसे पहले बताया था नाइट्रिक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हाइड्रोजन बनता है ना उसको वो वाटर में कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ हम लोगों को हाइड्रोजन का गेन नहीं हो पाता है। उसके बाद है बेस के साथ रिएक्शन। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं 8th क्लास में। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। क्यों बेस की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व होकर के बेस बना लेते हैं। तो जैसे कॉपर का ऑक्साइड हो गया, सोडियम का ऑक्साइड हो गया, ये सब बेस होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉपर के ऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे अगर वाटर के साथ, तो ये क्या हो जाता है, वाटर के साथ नहीं, हम लोग यहाँ तो ये देख रहे हैं ना, बेस नहीं बना रहे, हम लोग देख रहे हैं कि इसका एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो एसिड के साथ ये रिएक्शन करके बना लेंगे कॉपर सल्फेट, सॉल्ट बना लेते हैं। क्योंकि एसिड प्लस बेस, यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये सारे बेस होते हैं, तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ सॉल्ट क्या हो गया, Cu और SO4, अब बाकी बच गया वाटर, तो CuSO4 सॉल्ट हो गया एंड ये वाटर हो गया। ठीक है, अब दूसरा रिएक्शन है इसी तरह, जैसे ये Cu है, इसी तरह होता है NaOH। ये तो हम लोग टाइट्रेशन में भी पढ़ते हैं। टाइट्रेशन ये सिंपल हम लोग जानते हैं, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर ये बना देगा NaSO4, Na2 हो जाएगा प्लस वाटर। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन, बेस एसिड का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड का रिएक्शन क्या होता है सॉल्ट पे। अब देखिए सॉल्ट बहुत तरह के होते हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते कोई भी कार्बोनेट, यहाँ याद रखिए कोई भी कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सबसे पहले क्या होता है, इसका कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा
और इसका ऑक्साइड बच जाएगा। तो ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेगा। तो यहाँ बन गया ये दोनों का सॉल्ट, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। एक वाटर के लिए O बच गया, और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। तो ये इस तरह से निकल गया। तो क्या बना, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये याद रखना है, कार्बोनेट क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, बस एक्स्ट्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया क्योंकि एक कार्बोनेट के फॉर्म में। इसी तरह अगर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा तो CaHCO3 है प्लस HCl है, तो ये रिएक्शन करके इसी तरह CaCl2 बना लेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और इसमें H2 है, यहाँ H है, तो 2H2O हो जाएगा। टू H2O, और अच्छा इसका फॉर्मूला में ये 2 छूट गया था ना, इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा है। हाँ अब ठीक है, तो 2CO2 भी बनेगा, 2CO2। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। अब है, अगर हम लोग देखते हैं सल्फाइड के साथ ये बेस, जैसे हम लोग कार्बोनेट देख लिए, बाइकार्बोनेट देख लिए, अब सल्फाइड या सल्फेट रहेगा तो क्या बनेगा, सल्फाइड या बाइसल्फाइड रहेगा, सल्फेट नहीं, सल्फाइड। SO3 को सल्फाइड कहते हैं। तो अगर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग डाइल्यूट HCl लेते हैं, और यहाँ पर भी इसी तरह CaCl2 प्लस SCO2 की जगह SO2 और प्लस वाटर बना देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, हो जाएगा। इसी तरह बाइसल्फाइड रहेगा, NaHSO3 हो गया बाइसल्फाइड, ये भी डाइल्यूट HCl के साथ ऐसे रिएक्शन करके, ये भी इसी तरह Na और Cl, NaCl सॉल्ट बन गया, SO2 गैस निकल गया, एंड बाकी बचा हुआ वाटर के फॉर्म में निकल गया। ये तो हो गया सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। अब सल्फाइड, जिसको S से लिखते हैं, ZnS, तो सल्फाइड जो है यहाँ पर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ZnCl2, फिर सॉल्ट बना प्लस H2S गैस इसमें निकल जाता है। जहाँ सल्फाइड रहेगा तो H2S गैस निकलेगा, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब इसी तरह है क्लोराइड नाइट्रेट के साथ, तो क्लोराइड नाइट्रेट के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जैसे बेरियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट सॉल्ट बना लेता है, जो कि PPT के फॉर्म में मिल जाता है, बेरियम प्लस सल्फेट और प्लस HCl, इस तरह से निकल जाता है। तो ये जो होता है ना, कुछ क्लोराइड ही ये रिएक्शन दिखाते, कुछ क्लोराइड और नाइट्रेट के साथ ही ये रिएक्शन होता है, सभी क्लोराइड ये रिएक्शन नहीं दिखाते। PB लेड नाइट्रेट भी इसी तरह, जब भी ये इसका हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, ये हम लोग सॉल्ट वाले में फिर से ये सब पढ़ना है। जब भी लेड नाइट्रेट हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, N प्लस HNO3 निकल जाएगा, HNO3 इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। अब इसी तरह कुछ क्लोराइड जो होते हैं, अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये कम्प्लीटली रिएक्शन नहीं करते हैं, ये बनाते हैं। अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बिलो रखते हैं, अभी जब पढ़े थे बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो इससे एक ही हाइड्रोजन निकलता है, तो ये बना लेता है NaHSO4। और सेम रिएक्शन में अगर हम लोग टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो ये बना लेगा Na2SO4। और यहाँ पर हम लोग को कॉन्क दोनों में लेना है, कॉन्क H2SO4। तो टेम्परेचर अगर लो रखते तो एक हाइड्रोजन ही रिमूव होता है, 200 से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो दोनों रिमूव हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया सारा रिएक्शन, एसिड के प्रिपरेशन और रिएक्शन ख़त्म हो गए। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है
बेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेस के बारे में। टिल देन बाय।